हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत हमारे चैनल पे। बच्चे लोग, आज के इस क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं 2022 में जो ऑफिशियली मॉडल पेपर बिहार बोर्ड के द्वारा इंटरनेट मॉडल क्वेश्चन लॉन्च किया गया था, उसी का ऑब्जेक्टिव हम लोग आज के इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के इस क्लास में आप सभी को मिलने वाला है 50 नंबर। तो जल्दी से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि इस सेट का पिछले क्लास में 1 से ऑब्जेक्टिव 75 तक सॉल्व किया गया, जो कि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में। आज के इस क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 आपके स्क्रीन पे ये रहा। यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को बनाते हुए समझते चले जाना। दी गई आकृति में क्यू ओ आर वृत्त का व्यास है। क्यू ओ आर क्या है? वृत्त का व्यास है। व्यास उसे कहते हैं जो त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटता है। और पी क्यू बराबर पी आर, मतलब ये दोनों बराबर दिया गया है, तो पी क्यू आर का मान ज्ञात करना। देखिए, हम लोग जानते हैं कि व्यास जो होता है ना, अर्धवृत्त पे 90 डिग्री का कोण बनाता है। अर्धवृत्त के द्वारा बना कोण 90 डिग्री होता है। अगर ये एक कोण 90 है और ये दोनों भुजा बराबर है, तो बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होता है? बराबर होता है। ये दोनों भुजा बराबर है, तो बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर, और ये अकेला ही 90 डिग्री है, तो ये दोनों मिलके 90 डिग्री होगा। क्योंकि हम लोग ये भी जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। तो कोण पी क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ऑप्शन में देखिए 45 डिग्री करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 76 का सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और लाजवाब क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोल रहा है? ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी ए सी दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि बी ओ सी 110 डिग्री, तो सी ए ओ का मान ज्ञात करते हैं। आइए हम लोग फिगर बना के समझते हैं। फिगर है, और यहाँ ए बिंदु को है, ए से दो स्पर्श रेखा खींचा गया, ए बी और ए सी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और बोल क्या रहा है? बी ओ सी, ये बिंदु बी है और ये सी है और ओ केंद्र है। बी ओ सी कितना? 110। तो सी ए ओ, सी ए ओ मतलब ये वाला कोण का मान ज्ञात करना। अब 110 है, तो इधर कितना हो जाएगा? 70 डिग्री, क्योंकि ये दोनं कोण का मान 180 डिग्री था। 70, तो 70 का आधा कितना? 70 का आधा 35 डिग्री। तो 35, तो ओ ए सी, कोण ओ ए सी का मान कितना? 35। कितना? 35। ऑप्शन में देखिए 35 सी इज करेक्ट ऑप्शन 77 का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 आपके स्क्रीन पे ये रहा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 78 बिंदु टी से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 12 और केंद्र टी की दूरी 13 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या होगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन टी है, और टी से स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है? 12, और यहाँ से बिंदु की दूरी मूल केंद्र से दूरी कितना? तो 13। तो ये कितना होता है? स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो कोण 90 डिग्री, तो ये कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब आर का मान निकालना। तो आर का मान कितना निकल जाएगा बच्चे लोग? आर का मान कितना? 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन देखिए 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी 78 का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 79 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 79 दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, क्यू पी आर 60 डिग्री, तो ओ क्यू आर
ओ क्यू आर मतलब ये इसका कोण का मान निकालना है। हम लोग जानते हैं कि केंद्र पे बना कोण वृत्त पे बने कोण का दुगुना होता है। तो वो 60 डिग्री, तो ओ बिंदु पे केंद्र 120 डिग्री। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जब ओ 120 होगा और ये दोनों त्रिज्या है बराबर है, इसका मतलब बराबर कोण है, बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। तो ये दोनों कोणों का मान 60 डिग्री, तो 30 डिग्री हो जाएगा। इसीलिए कोण ओ क्यू आर बराबर कितना? 30 डिग्री, 30 डिग्री। ऑप्शन में देखिए बच्चों लोग, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 79 का बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 आपके स्क्रीन पे ये रहा। और मध्य का बहुलक परिसर से आपके मैट्रिक के एग्जाम में हर साल 2 से 3 नंबर पूछा ही जाता। बोल आंकड़े 15, 20, 84, 29, 41, 45, 60, 65 का परिसर होगा। परिसर का फार्मूला क्या होता है बच्चों लोग? सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा। सबसे बड़ा क्या है? 84। सबसे छोटा देखिए, सबसे छोटा इसमें आंकड़े में क्या है? सबसे छोटा 15, 9 अच्छे 69 मतलब 69 हो जाएगा परिसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन 80 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 81 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और बच्चा टाइप क्वेश्चन, बउआ वाला सवाल। क्या है क्वेश्चन नंबर 81? 1 2 3 डॉट 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 एन का समांतर मध्य होगा। समांतर मध्य का फार्मूला होता है। समांतर मध्य का फार्मूला क्या होता है बच्चों लोग? n+1/2। n+1/2। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन क्या है बच्चों लोग? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 81 का सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। और 3 माध्यक माइनस बराबर बहुलक प्लस x माध्य है तो x का मान क्या होगा? हम लोग ये भी फार्मूला जानते हैं। 3 बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3/2। 3/2 सॉल्व करने पे ऑप्शन में देखिए 3/2 क्या है ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी 82 का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बढ़िया क्वेश्चन, मध्यमदी का बहुलक का सवाल। बहुलक क्या बोल रहा? परीक्षण 12 13 11 14, 12 13 15 11 13 का बहुलक होगा। बहुलक मतलब आंकड़े में जो सबसे ज़्यादा बड़ा है। देखिए 12 एक मरतबा, 2 मरतबा, 2 मरतबा 12, 3 मरतबा 13। देखिए 1 मरतबा, 2 मरतबा और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 83 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन 83 क्या बोला? परीक्षण 12 13 11 14, 12 13 15 11 13 का बहुलक है। बहुलक मतलब जो सबसे ज़्यादा बड़ा। देखिए 12 एक मरतबा है, 12 2 मरतबा, 13 देखिए 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा। तो बहुलक क्या हो जाएगा? बहुलक जो सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो सबसे ज़्यादा बड़ा क्या आया? 13। तो बहुलक हो जाएगा 13। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन सी जो करेक्ट ऑप्शन 83 का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 84 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बढ़िया क्वेश्चन और सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये सही सब क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम में आएंगे। यदि 7 9 13 15 x का मध्य 10 है तो x का मान होगा मध्य बराबर कुल योग बट्टा कुल संख्या। जब सभी को जोड़ेंगे तो 84 46 और 44। जब सभी को जोड़ेंगे 44 अब प्लस x अब बट्टा कितना 5 बराबर कितना 10। कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 मध्य बराबर कुल योग बट्टा कुल संख्या। तो x बराबर 50 माइनस 44 मतलब 6। x का मान कितना निकल गया? 6। आंसर क्या बोल रहा? क्वेश्चन क्या बोल रहा? 6 9 13 15 x का मध्य 10 है तो x का मान कितना आ गया? 6।
ऑप्शन में देखिए बच्चों लोग, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 84 का ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या बोला क्वेश्चन, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। अधिकतम मान क्या होता है, किसी घटना के प्रायिकता का मान 1 हो जाएगा। बच्चा टाइप क्वेश्चन है, बच्चा टाइप बउआ वाला सवाल। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो प्रायिकता क्या होता है बच्चों लोग, 0 से बड़ा होगा प्रायिकता, और 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा हो जाएगा। क्या होगा, 1 से छोटा होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 से छोटा हो जाएगा, 0 से बड़ा होगा। तो 1 क्या होगा, तो 1 से बड़ा नहीं होनी चाहिए। तो डी में है 13/12, इसका मतलब ये 1 से बड़ा है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है 13/12, 1 से बड़ा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या बोले, एक नया संगत पासा फेंका गया है, 2 का गुणज आने की प्रायिकता ज्ञात करें। पासा मतलब क्या जानते हैं, लूडो छक्का। जब छक्का को फेंका जाता है तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। बोल रहा 2 का गुणज, तो 2 4 6 मतलब 3। प्रायिकता बोल रहा पी निकालें, वांछित परिणाम बट्टा कुल परिणाम, वांछित 3 कुल परिणाम 6, 3 एका 3, 3 दूना 6, 1/2, 1/2, 1/2 हो जाएगा। और आंसर देखिए, आंसर तो आया 1/2। ऑप्शन में देखिए बच्चों लोग, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 87 का ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये भी प्रायिकता से लिया गया सवाल, और प्रायिकता से आपके मैट्रिक के एग्जाम में हर साल 2 से 5 नंबर 10 नंबर पूछा ही जाता है। अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। मतलब लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता क्या हो जाता है। तो ताश की गड्डी में 2 कलर का पत्ता होता है, एक लाल और एक काला। लाल कलर का पत्ता का कितनी संख्या, टोटल कितना होता है पत्ता, 52। तो लाल कितना होगा, 26। टोटल कितना, 52। 26 एकान 26, 26 दूना 52, 1/2 ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए बच्चों, लाल पत्ता आने की प्रायिकता 1/2, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 88 का ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन, 2 न्याय संगत सिक्के को उछाला जाता है तो कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता। तो जब 2 सिक्कों को उछाला जाता है तो कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा, 1/2, 1/2। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या बोला जा रहा है, 3 सिक्कों को उछाला जाता है तो संभव परिणामों की संख्या। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 3 सिक्का फेंका जाता है, मान लेते एक पे आ जाएगा, मान लेते एक पे आ जाएगा टेल, तो दूसरा पे भी टेल, तीसरा पे भी टेल। अच्छे मान लेते एक पे हेड, तो दूसरा पे हेड और दूसरा पे भी हेड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अगर मान लेते एक पे टेल है, दूसरा पे हेड है, दूसरा पे हेड, ये भी हो सकता है जी सर, ये भी हो सकता है। अच्छे मान लेते एक पे टेल, दूसरा पे भी टेल और तीसरा पे हेड, सर ये भी हो सकता है। अगर मान लेते पहला पे हेड, दूसरा पे टेल और दूसरा पे हेड, ये भी हो सकता। अगर मान लेते पहला पे हेड और दूसरा पे टेल और दूसरा पे टेल, और ये भी और कुछ हो सकता है नहीं ना, कुछ हो सकता है तो बताइए। तो 2 4 6 और भी हो सकता है। अगर इसमें तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 8 है। 3 सिक्कों को उछालने पे संभव परिणामों की संख्या कितना होगा, 8। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी 90 का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या बोला क्वेश्चन में, 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल। अंतःवर्ग का क्षेत्रफल, आइए वृत्त बनाते। सबसे पहले ये वृत्त है और बोला अंदर में एक वर्ग है,
तो इसके वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब भाई कैसे निकलेगा, लेकिन वृत्त की त्रिज्या दिया गया है, तो त्रिज्या बुआ दिया गया है, तो ये दोनों को मिलाने पे व्यास हो जाएगा। तो व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना, तो व्यास निकल गया कितना 16। तो मतलब डी निकल गया 16, इधर 8, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया 16, और ये क्या होगा विकर्ण। तो विकर्ण बराबर क्या होता है, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर मतलब 16, 16 बराबर √2 गुने x, मतलब भुजा निकल गया 16/√2। जब भुजा निकल गया, वर्ग का भुजा निकल गया, तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। जी सर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर दीजिए। तो 16 गुने 16 और नीचे 2, √2 का स्क्वायर 2, तो ये 16 8 128, 16 8 128। ऑप्शन में देखिए 128, 128 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 91 का डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। बोला क्या जा रहा है क्वेश्चन, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 4:5 है, तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होता है, मतलब क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात πr²। अब πr² जब r का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16, अब 5 का स्क्वायर करेंगे 5 पंचे 25, तो 16:25। तो ऑप्शन देखिए 16:25, 16:25 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी 92 का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 93। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त, जिंदाबाद। क्वेश्चन नंबर 93, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी भुजा होगी। हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा का मान क्या होगा, x मान लिए, लेट कर लिए, तो √3 9 और √3 से √3 9 चौके 36, मतलब x बराबर 6। तो बोला क्या जा रहा था, समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालने के लिए, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना निकल गया 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन में देखिए 93 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन 94, यदि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग R त्रिज्या वाले परिधि के योग के बराबर है, तो कौन सा रिलेशन होगा। तो परिधि बराबर 2πr1, फिर परिधि बराबर 2πr2, 2πr2। अब बड़े वृत्त की त्रिज्या 2πr, 2π बराबर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, 2π कैंसिल, तो R1 + R2 बराबर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। R1 + R2 बराबर। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन R1 + R2 बराबर, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी 94 का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही प्यारा सवाल, एक शंकु की ऊंचाई त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है, तो शंकु का आयतन कितना गुना हो जाएगा। तो शंकु का आयतन क्या होगा 27 गुना हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी 95 का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या बोल जा रहा है, आर त्रिज्या वाले अर्धगोले के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये देखिए फार्मूला पूछ दिया, आप लोगों को फार्मूला याद कर लेना हर एक चैप्टर का, क्योंकि फार्मूला से आपके मैट्रिक के एग्जाम में 10 नंबर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिर्फ फार्मूला। तो 10 नंबर बढ़ाना है तो फार्मूला याद कर लेना आप लोगों को। अर्धवृत्त, पहले अर्धवृत्त बना देते हैं। अर्धवृत्त, ये अर्धगोला है, अर्धगोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का बोला फार्मूला, तो 3πr²। अर्धगोले के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला 3πr²। ऑप्शन में देखें 3πr², करेक्ट ऑप्शन होगा 96 का बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 आपके स्क्रीन पे ये रहा। एक शंकु के छिन्नक का आयतन होगा, शंकु का छिन्नक जानते हैं, बल्टिन बोला, बल्टिन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। बल्टिन के आयतन का फॉर्मूला क्या होगा,
1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर आर। तो 97 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 98 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या बोला जा रहा है? समांतर श्रेणी का सवाल है। उस समांतर श्रेणी का सारवांतर क्या होगा जिसमें A18 माइनस A14 बराबर 32। चलिए A18 A1 प्लस 17D 18 को लिख सकते हैं इस तरह A1 प्लस 17D सर लिख सकते हैं माइनस फिर बोल रहा 14वां पद तो A1 अब माइनस 13D लिख सकते हैं जी सर लिख सकते हैं बराबर कितना 32 32 दिया गया। अब देखिए A1 से A1 कैंसिल 17 में से 13 गया कितना 4 तो 4D बराबर कितना 32 तो D बराबर 4 का आंसर 4 8 32। D का मान कितना निकल जाएगा कि D का मान निकल जाएगा क्योंकि निकल गया D बराबर 8। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन 98 उस समांतर श्रेणी का सारवांतर मतलब D बताए जिसका इतना इतना रिलेशन हो। तो क्या आंसर क्या आया ऑप्शन क्या आया ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन 98 का सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन जबरदस्त जिंदाबाद। 99 का गोले का व्यास 21 सेंटीमीटर तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पहले गोला बनाते ये क्या हो गया गोला ये क्या हो गया गोला तो गोला पहले अच्छा से बना लीजिए ना गोला ये वृत्त और ये क्या होगा गोला। तो गोले का व्यास दिया गया 42 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितना निकल जाएगा 21। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला गोले का क्षेत्रफल को ए से बोलते थे का 4 पाई का मान दिया तो ठीक है नहीं तो 22/7 का उपयोग करेंगे पाई आर स्क्वायर 21 गुने 21 कोई दिक्कत नहीं 7 1 7 7 21 21 63 और 63 चौके अब 22 गुना करेंगे ठीक 63 चौके कितना 6 चौके 24 और 3 चौके 12 मतलब 252 अब 22 252 और 22 को गुना करिए 252 गुने 2 22 दूना 44 के 4 हासिल लगा 4 22 5 110 और 4 14 के 4 हासिल लगा 11 अब 22 दूना 44 11 55 44 आंसर आ गया। गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का कितना निकल गया 55 44। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन 55 44 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी 99 का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 आपके स्क्रीन पे ये रहा। ताली बजाइए क्वेश्चन नंबर 100 तक पहुंच चुके हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 100 एक बेलन की ऊंचाई 14 सेमी और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 सेमी तो इसका आयतन होगा। पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ए बराबर बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई का मान दिया है तो ठीक है नहीं तो 22/60 का उपयोग करेंगे 2 पाई आर का मान पता नहीं एच का मान 14। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं 7 1 7 7 दूना 14 और इधर कितना 264 क्योंकि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया। अब 264 22 से काटिए 22 1 22 कितना बचा 4 22 दूना 44 फिर 2 से काटिए 6 और फिर 2 से काटिए 3 मतलब आर का मान कितना निकल गया बेलन की त्रिज्या कितना निकले 3। तो बोल क्या रहा बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन मतलब भी आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं वॉल्यूम को भी से डिनोट करते हैं आयतन को। तो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान दिया है तो ठीक नहीं तो 22/7 आर स्क्वायर मतलब 9 एच का मतलब 14। कोई दिक्कत नहीं 7 1 7 दूना 14 18 और 22 को गुना करेंगे तो बेलन का आयतन निकल जाएगा 18 और 22। कोई दिक्कत नहीं 18 दूना 36 के 6 18 दूना 36 37 38 39। कोई दिक्कत नहीं। तो बेलन का आयतन कितना निकलेगा 396 सेंटीमीटर क्यूब तो 396 सेंटीमीटर क्यूब।
ऑप्शन में देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी 100 का। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।